आरसीएम सभी को। मैं गीता प्रजापति यूपी जौनपुर की रहने वाली गुजरात में हूँ और इस सिस्टम को सीख रही हूँ। सीखते हुए इस बिजनेस को भी थोड़ा थोड़ा सीख भी रही हूँ, बताने की कोशिश भी करती हूँ। सबसे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगी। सबसे पहले अमेरिका में 1959 में शुरुआत हुआ था। 1990 में ये आई इंडिया में। तो प्रोडक्ट महंगे होने के कारण लोगों में ये भ्रम था कि इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, ये अमीरों का बिजनेस है। फिर ऐसा लोगों का मानना था, ऐसा भ्रम था। फिर हमारे जो टीसी छाबड़ा जी हैं, आदरणीय माननीय, इन्होंने बहुत बड़ी शुरुआत की आरसीएम के नाम से। आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी जिसमें ये कंसेप्ट हुआ, जिसमें कि ये जिसका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी हुई, जो कि 17 लाख एम्प्लॉय है। सारे प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। 1986 में इंडिया में टर्न में आई। इसके जो टीसी छाबड़ा जी हैं, ये कंपनी के मालिक हैं। 850 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी की है और 12 से 15,000 पीयूसी हैं। 2000 को यह सिस्टम स्टार्ट किया गया, कपड़े से शुरू हुआ था, जो कि और आज की हम बात करें तो आज 2021 में है। आज कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास आज लगभग 850 से ज्यादा हजार के ऊपर प्रोडक्ट हैं, जो कि कंपनी खुद बनाती है। 60% प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है और 39% प्रोडक्ट कंपनी का जो वर्क है यानी दूसरे से लेती है। 1 लाख के ऊपर डिस्प्ले वाल भी खुल चुके हैं और पूरे भारत में 1 करोड़ डिस्प्ले वाल खुलवाने की तैयारी है। 180 से ज्यादा इसके खुद के डिपो हैं, जो कंपनी खुद की जगह परचेज करके बनाती है और जिसमें कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, वैक्स, टॉवल, बेड शीट और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जैसा एक फेमस प्रोडक्ट भी है, जो कि जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं, सानिया मिर्जा, शर्मन जोशी। और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा और नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन। और मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ, बता सकती हूँ टाइम हो तो? बिल्कुल बताएं। एक राज्य हुआ करता था, वहां पर हर 5 साल में एक राजा बनाया जाता था और जब 5 साल पूरे हो जाते थे तो उस राजा को उस जंगल में एक छोड़ दिया जाता था, जहां पर जंगली जानवर रहते थे और उस बंदे को जंगली जानवर खा जाते थे। जब एक व्यक्ति कभी कोई राजा बना तो उसने लोगों की खूब सेवा की और लोगों की खूब मदद की। मतलब उसका जो राजा होने का धर्म था उसने बाखूबी निभाया। और जब 5 साल पूरे हुए तो सभी लोग बड़े परेशान हुए कि ये राजा तो बहुत अच्छा था और हमारे लोगों की बहुत सेवा की है, भले ही इसे राज्य से हटा दिया जाए लेकिन इसे जंगल में ना छोड़ा जाए। तो राजा ने बोला कि नहीं, ये तो रूल्स है यहाँ का, इसे नहीं टाला जा सकता, जो कि सभी के लिए था, जिसे माना जाएगा। इसके बाद जब उसे लेके जा रहे थे तो सभी लोग बहुत परेशान थे। नाविक जो कि उसे लेके जा रहा था छोड़ने, वह भी बहुत परेशान था। लेकिन राजा बहुत खुश था। सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि राजा क्यों इतना खुश है। तो जब वहां पर पहुंचता है तब नाविक देखता है कि अरे यहाँ पर तो भयानक जंगल हुआ करता था और बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, यहाँ पर कैसे ये शीश महल बन के खड़ा हो गया। तो जब राजा वहां गया, अंदर आया, अपना सिंहासन ग्रहण किया। नाविक ने पूछा ऐसा कब हुआ? तो राजा ने बोला जब मैं 5 साल गद्दी पे था तब मैं पूरे राज्य की खूब सेवा की और इसके साथ साथ मैंने अपने लिए थोड़ा थोड़ा करके जंगल साफ करवाया और थोड़ा थोड़ा करके ये शीश महल खड़ा कर दिया। और वहां पर मैं सिर्फ 5 साल के राजा था, यहाँ पर मैं पूरी जिंदगी के लिए राजा बन के रहूंगा। इसी तरीके से मैडम ये अपना सिस्टम है, हमें धीरे धीरे लगा रहना है और इसको सीखना है। जय हिंद, जय आरसीएम। जी बहुत शानदार, बहुत सारी क्लैपिंग गीता जी के लिए, बहुत सारी क्लैपिंग और बहुत अच्छी एक कहानी के माध्यम से उन्होंने आरसीएम बिजनेस से रिलेट करके वो कहानी को सुनाया हमें। और गीता जी ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, पहले दिन से
गीता जी में बहुत 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 सारा चेंज है, उसके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। ऐसे ही सीखती रहें और आगे बढ़ती रहें। ये बहुत बहुत सेमिनार का कमाल है। वेलकम आपका, और आती रहें और सीखती रहें और बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। तो बहुत बहुत थैंक यू गीता जी।